यहाँ पर क्या प्रूव करना है हमें, 2 sin² बीटा प्लस 4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा। ये पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो कंसेप्ट क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा दिख रहा है मुझे, तो ये फोर्स को स्प्लिट करके हम क्या कर देंगे, एक 2 यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, 2 × 2, एक 2 यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। और इस टर्म के लिए मैं यूज कर सकता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या होगा, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो कॉस ऑफ 2 थीटा के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज क्या है आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज कर सकते हो, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हो। और इसके लिए 2 sin है, ये फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाला क्या यूज करोगे, 2 sin A sin B, ये भी यूज करना है आपको। 2 sin A sin B यहाँ पर यूज कर लेंगे हम, ओके। और फिर देखेंगे हम यहाँ पर cos 2 cos ऑफ, और एक यूज करना चाहता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ cos A cos B, ये भी यूज कर देंगे, ओके। और देखेंगे सॉल्यूशन में क्या आता है। अगर मैं इसे LHS से स्टार्ट करता हूँ, LHS से स्टार्ट करता हूँ, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रख देंगे, 2 sin² बीटा एज सच प्लस, और इस 4 को हमने प्लान किया था, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट इस तरह से 2 × cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 × साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, अब इसको cos ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा, तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज सच 2 × sin² बीटा एज सच प्लस 2 × cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको भी एज इट इज रख देंगे, इनटू, अब देखो इस टर्म के लिए 2 sin A sin B, इसके लिए फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा इस तरह से, cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B, ठीक है, प्लस बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा, प्लस ये वाला पार्ट 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 एज सच, ओके। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर ये बाहर वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होगा, देखो ये 2 sin² बीटा फर्स्ट टर्म को अभी यहाँ पर भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, तो फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को, तो ये बनेगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस, ये बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और बाकी पार्ट एज इट इज, ये पार्ट अगर एज इट इज रखोगे, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1, ओके। अब समझ में आ रही है आपके बात, ये -2 cos स्क्वायर और ये +2 cos स्क्वायर, ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर और एक आइडेंटिटी एडजस्ट होगी, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, 2 cos A cos B यहाँ पर आज यूज कर सकते हो, और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म अभी यहाँ पर भी एज सच रहेगा, 2 sin² बीटा एज इट इज प्लस 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होगा, cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B दिस इज 2 अल्फा प्लस cos ऑफ A माइनस B, A माइनस B में क्या होगा, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो रही, cos ऑफ 2 बीटा -1, ठीक है, ये +2 -2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करोगे, अब देखो हमें जो प्रूव करना था cos ऑफ 2 अल्फा, वो टर्म है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब देखो इवन हमारा प्रूव हो गया, अभी आपको पकड़ में आ रही है कि बात, देखो 2 sin² बीटा -1, ये 2 sin² बीटा -1 क्या बनेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, यहाँ पर फॉर्मूला देखो 1 - 2 sin² थीटा है, तो ये दोनों टर्म से अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव cos 2 बीटा के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos 2 बीटा के लिए यूज करेंगे 2 sin² बीटा प्लस cos ऑफ 2 अल्फा प्लस, अब cos 2 बीटा के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बनेगा 1 - 2
साइन स्क्वायर बीटा -1। देखो +1 -1 कैंसल, ये पॉजिटिव वाली टर्म, ये निगेटिव वाली टर्म कैंसल, और जो बचेगी वही आपका कौन है, वही आपका है RHS। दिस इज cos of 2 अल्फा, दैट इज RHS। करेंगे